हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज की इस वीडियो में आप सभी को सर्वसंख्या पर ही आधारित प्रश्न कराएंगे। ये भी देखिए फार्मूला बेस्ड ही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आपको किस तरह से पूछा जाता है ये 3x + 2y एक ब्रैकेट में है देखिए, और 3x - 2y एक ब्रैकेट में पूछेगा कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप 3x का गुणा 3x में करेंगे। इस तरह से करने मत जाइएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ये क्या सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3x + 2y है, यहाँ पर 3x - 2y है। संख्याएं सेम है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक ब्रैकेट में a + b मैं लिखता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में क्या a - b लिखता हूँ, तो ये सेम इसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये किसके बराबर होता है? ये आपका a² - b² के बराबर होता है। यानी a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है 3x + 2y और 3x - 2y, इसको हमको a² - b² के रूप में क्या लिखना पड़ेगा। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है? 3x लिखना है, और b की जगह पर आपको क्या 2y लिखना है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ a² माइनस क्या लिखता हूँ b²। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। a की जगह पर आपको 3x लिखना है तो आप 3x इस तरह से लिखेंगे। a का पावर 2 है तो आप 3x का क्या पावर 2 करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लाएंगे। b की जगह पर आपको 2y लिखना है तो यहाँ पर आप 2y इस तरह से लिखेंगे। अब इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि 3 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 ही रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाते हैं। यहाँ पर 2y का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 हो जाएगा। ये फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रश्न को आप उस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। एक बार आप 3x का गुणा 3x में करते, फिर 3x का गुणा -2y के साथ करते, इसके बाद 2y का गुणा आप 3x में करते, फिर 2y का गुणा -2y में करते, फिर जितना आता है उनको आप कैलकुलेट करते, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। इसीलिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, इनको हमेशा फार्मूले की सहायता से ही सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यदि a + 1/a = 2 तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो आप हमेशा यहाँ पर a + b का क्या होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। जब यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे तो आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस क्या होता है? b² प्लस क्या होता है? 2ab होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको क्या लिखना है? ये जो a लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे, प्लस b की जगह पर आपको 1/a लिखना है तो यहाँ पर 1/a लिखेंगे। अब इस पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये +b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लाएंगे, फिर से हम a की जगह पर हम a लिखेंगे, b की जगह पर हम 1/a लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो a की जगह पर हम अगर a लिखेंगे तो a का पावर 2 है तो ये भी हो जाएगा पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 1/a लिखना है तो b का पावर 2 है तो 1/a पूरे का पावर 2 करेंगे तो 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/a का पावर 2। कल के वीडियो में मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया था, तो जो लोग देखे होंगे डेली उनको समझ में आता होगा। प्लस यहाँ पर 2ab लिखा है तो 2 लिखेंगे, a की जगह पर हमें a ही लिखना है, b की जगह पर हमें 1/a लिखना है। अब हम इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी हम अब अगला स्टेप जब भी सॉल्व करेंगे तो a + 1/a बराबर क्या है? 2 है। तो a + 1/a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अभी पूरे का पावर 2 था तो 2 का पावर 2 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? a का पावर 2 है, 1 पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1/a का पावर 2 है तो 1/a का पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह आएंगे, a से a कैंसिल होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें देखिए a² + 1/a² का मान निकालना था, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? a² + 1/a² हो जाएगा। अब जब आप इसको घटाओगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 4 में से 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? a² + 1/a²। अब आपको जब इसी का मान निकालना था a² + 1/a² का, तो इसको हम क्या लेफ्ट साइड में लिखते हैं।
जिसका मान निकालना उसको आप लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो आया है उसको आप राइट साइड में रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा 2 है तो 2 लिखेंगे। ये फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न आपसे पूछेंगे तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आपको मैं एक माइनस वाला समझाता हूँ, उसको भी समझिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यदि a माइनस 1/a बराबर 0, अब यहाँ पर देखिए माइनस आ चुका है। यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए a की जगह पर आपको x भी पूछ सकता है, यानी x माइनस 1/a बराबर 0 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसकी जगह पर कुछ भी रख सकता है, y भी रख सकता है, z भी रख सकता है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप क्या करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2ab हो जाता है। अब a की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये जो a लिखा है इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम a लिख लेंगे। b की जगह पर 1/a लिखना है तो 1/a लिखेंगे। अब पूरे का पावर 2 है तो a माइनस 1/a का पावर 2 करेंगे बराबर a का पावर 2 है तो a की जगह पर हमको a लिखना है तो a का पावर 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर x होता तो a की जगह पर हम क्या लिखते x लिखते और b की जगह पर 1/x रहता तो b की जगह पर 1/x लिखना पड़ता। इतनी बात समझ में आई। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लाएंगे। b की जगह पर हमें 1/a लिखना है तो b का पावर 2 है तो ये 1/a का पावर 2 होगा। इसके बाद देखिए माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू a की जगह पर a रहेगा, b की जगह पर 1/a आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। a माइनस 1/a बराबर क्या है 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर 2 है तो 0 का पावर 2 करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0 ही होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ। बराबर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1/a स्क्वायर है तो प्लस 1/a स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल होगा तो माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जब माइनस 2 को आप बराबर के साइड में लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो 0 में यानी 2 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। चलिए लिख कर समझाता हूँ, नहीं तो काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आएगा। ये यहाँ पर देखिए माइनस 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अगर आप इसमें 0 जोड़ोगे तो उसका मान 2 रहेगा। इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर रहेगा। अब आपको क्या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर ये जो 2 इधर है इसको ला देंगे इधर, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आया है 2 आया है। ये फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हीं सब प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।